सुनिए। जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई। इससे पहले हम दो दोष पार कर चुके हैं, और स्टाइकियोमेट्रिक दोष और एक था क्या चीज, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में धातु अधिकाय और धातु न्यूनता था, बता दिए थे। और इसमें जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष था उस 4 तरह के, जिसमें आपको रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष 2 को पार हो चुका है। इससे पहले वाली क्लास में हम बता दिए हैं, आपको पता होगा। और आज 2 टॉपिक बचा था, शॉर्टकी दोष और फ्रिंकल दोष। ये दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखिए कि ये दोनों के दोनों दोष जो है वो आपको आयनिक ठोस में यूज होता है, मतलब उत्पन्न होता है। ये दोनों के दोनों याद रखिएगा, आयनिक ठोसों में। और ये भी आपका जो उत्पन्न होता है ये भी आपका आयनिक ठोस में ही होता है, आयनिक ठोस, ठीक है। और इससे पहले जो आपको रिक्ति दोष या अंतराकाशी दोष था वो किस में, अनायनिक ठोस में, ठीक है। देखिए शॉर्टकी दोष समझते हैं। शॉर्टकी दोष क्या होता है कि इस तरह की दोष में जो है ना अनुपात कभी चेंज नहीं होता है। अनुपात चेंज नहीं होने का मतलब समझिए कि अगर मान के चलिए कि इससे पहले से कितना कण मौजूद है, 1 2 3 4, 4 तिहाई 12, तो 12 में 6 वो कण है जो प्लस वाला है और 6 कण जो है वो माइनस वाला। तो 6 कण प्लस और 6 कण माइनस है, तो जितना इसके ऊपर प्लस है उतना ही माइनस है। तो बताइए ना कि ये उदासीन है कि नहीं है, उदासीन है, ठीक है। अब इसका अगर अनुपात भी आप देखिए तो काट करके 1:1 ही आता है, नहीं आएगा। और इस तरह के दोष में देखिए होता क्या है कि इसमें जो कण होता है, जो आप आवेश देख रहे हैं, ये कण बड़ा बड़ा होता है और सब सेम आकार का होता है, सब सेम, मतलब ये सबके सब बराबर बराबर होता है और सब एक दूसरे से सटल रहता है। और जब सटल रहता है तो इसको हिलाया डुलाया जाए, मतलब कि इस तरह से अगर हिलता है तो इसके अंदर में जगह होता ही नहीं है। और जब जगह नहीं होता है तो बताओ कि सब बराबर है, जगह है या नहीं है, तो अंदर ही जाएगा। तो इसी में से निकल करके भाग जाता है, ऊपरे निकल जाता है। जैसे बहुत सारा भीड़ भाड़ वाला जगह में क्या होता है कि बहुत एकदम ठसमा ठसम भरल है, तो थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता है लाइन, तो एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो निकल करके बाहर हो जाता है, तो फिर उसके अंदर में स्पेस बन जाता है। तो इसके साथ भी वही चीज होती है, इसमें कणों की आकार जो है ना सब बराबर होता है और पूरी तरह से पैक्ड है। तो पैक्ड है तो इसके अंदर में हलचल मचेगा, तो हलचल मचेगा तो किसी न किसी को तो निकले पड़ेगा। तो यही से कण क्या होता है, वो निकल जाता है। और इतना याद रखियो कि अगर इसमें से प्लस निकल रहा है कण, तो प्लस के साथ साथ माइनस भी निकलेगा। एक कण इसमें से नहीं निकलता है, एक कण नहीं निकलता है। तो बताइए तो कि मान के चलते हैं कि यहां से आपका ए वाली कण निकल चुका है, जैसे ए वाला प्लस वाला यहां से निकल चुका है, और माइनस वाला मान के चलिए कि यहां से निकल चुका है, या जहां से भी आप निकाल दीजिए लेकिन निकलेगा। ये आउट हो चुका है कण, आउट। और ये भी कण आपका क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। तो बताइए कि यहां से एक कण निकला, एक कण यहां से निकला, तो एगो प्लस निकला था, प्लस वाला क्या गो बचेगा, 5 गो। माइनस वाला भी निकला है क्या गो, 1 गो, तो अब क्या गो बचेगा, 5 गो। अब बताइए कि दोनों का अनुपात फिर भी देखा जाए तो कट करके कितना आएगा, 1:1। दोनों का अनुपात सेम है, लेकिन सेम अनुपात है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। उदासीन। अब दोष से पहले भी कण क्या था, उदासीन था। दोष से बाद भी क्या है, उदासीन है। इसका अनुपात चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन बताइए कि इसमें से जो ई आवेश निकल चुका है, कण निकल चुका है, तो कण जब निकल गया इस ठोस में से, तो इसका द्रव्यमान कमेगा कि बढ़ेगा, कमेगा। और जब द्रव्यमान कमेगा तो बताइए कि घनत्व में बढ़ोतरी की घटोतरी, हाँ, द्रव्यमान में कमी यानी घट जाएगा, नहीं बढ़ेगा। जब द्रव्यमान कमता है तो घनत्व भी कमता है, क्योंकि आपको पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर जो होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान अगर आपका घट रहा है तो बताइए कि घनत्व भी क्या होगा, घटेगा। तो यहां से
कण निकल रहा है तो इसका अर्थ है कि इसका द्रव्यमान घट रहा है, जो द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घट जाएगा। तो बताइए कि इस तरह के कण में क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, घटता है। तो हाँ, शॉर्टकी दोष में घनत्व में कमी, घनत्व में कमी होगी। अब एक चीज और समझिए कि अगर इसमें घनत्व में कमी हो रही है तो इसमें घनत्व में कमी होने का मतलब है कि निकल जाएगा। और एक चीज और कि ए वाला कण हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्टकी दोष में जो कण होते हैं यानी कि ठोस होते हैं उदासीन होते हैं, रिक्ति से दोष से पहले और दोष के बाद भी उदासीन होते हैं। दूसरी बात कि घनत्व में कमी होती है और कणों का आकार यानी कि साइज बराबर होता है, बराबर होता है। अब इसी का उल्टा इसमें चले आइए। इसमें क्या होता है, देखिए एक चीज और बता दूं कि जब उसमें हम पढ़ा रहे थे आपको रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष, तो अंतराकाशी में क्या था कि उसमें बढ़ रहा था, घनत्व बढ़ रहा था, जो कि रिक्ति दोष में क्या था, कम रहा था। इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, घनत्व में बढ़ोतरी हो रही है यानी कि इंक्रीज कर, कमी हो रही है यानी कि डिक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी देखिए तो कण निकाल करके बाहर जा रहा है कि नहीं, तो रिक्ति दोष में भी तो वही था, क्या था, बाहर जा रहा था कण, और इसमें भी बाहर जा रहा था। दोनों में सेम है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें देखिएगा तो ये उदासीन होते हैं, जबकि वो उदासीन का उसमें कोई मतलब ही नहीं था, वो आपका उदासीन से कोई मतलब नहीं था। अब इसी का आप देखिएगा तो यहाँ पास देखिए दूसरा क्या है, फ्रेंकल दोष। और इस फ्रेंकल दोष की अगर बात करेंगे तो फ्रेंकल दोष का ही एक नाम और है विस्थापन दोष। फ्रेंकल दोष को ही विस्थापन दोष बोलते हैं, और इसलिए इसको विस्थापन दोष बोलते हैं कि इसमें जो कण होता है अपनी स्थान से विस्थापित हो जाता है, मतलब हट जाता है, निकलता नहीं है, हट जाता है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें जो कण की जो आकार होती है वो बराबर नहीं होती है। आपको जानना चाहिए कि इस फ्रेंकल दोष जो उत्पन्न होता है जिस ठोस में, उस ठोस का कणों का आकार बराबर नहीं होता है। इसमें हमेशा याद रखियो कि कणों का साइज बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि इसमें कणों की साइज क्या थी, बराबर थे, इसमें बराबर नहीं होगा। अब बराबर नहीं होगा तो कोई बड़ा कोई छोटा सब सजल रहेगा, और इसके अंदर में अगर हल्फा आ जाए, लहर आ जाए, तो बताओ कि ये कण इधर उधर डोलेगा, जो मोटका कण होगा वो छोटका के जगह में बैठ जाएगा कि नहीं। समझिए बात को कि अगर ये बड़ा वाला है तो अगर इसको अगर देखा जाए तो ये वाला मान के चलो प्लस वाला है, ये बड़का कण है, या छोटके मान के चलो छोटका कण है, और ये हिला डोला तो यही वाला कण जो है ना उठ करके मान के चलो कि यहाँ चला आया, कहीं आ सकता है, जहां भी इसको जगह मिल जाएगा वहां आ सकता है। तो बताइए कि ये वाला कण जब यहां से निकल करके यहाँ आ गया, यहाँ पास आ गया, तो बताइए कि अपना जगह छोड़ दिया कि ना, तो छोड़ दिया तो का ये दोष उत्पन्न हुआ, दोष उत्पन्न हुआ। अब दोष उत्पन्न हुआ तो एक जो आवेश है या कण है वो निकल करके बाहर तो नहीं ना गया, इसी वाला के इसी में रह गया। और जब इसी वाला कण को इसी में रह गया तो इसके द्रव्यमान में कोई चेंज हुआ, कोई परिवर्तन नहीं। और जब कोई परिवर्तन होगा ही नहीं द्रव्यमान में तो इसका घनत्व में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो इस तरह के जो ठोस होते हैं इसमें क्या होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं, हमेशा याद रखना कोई परिवर्तन नहीं। और इसमें से अगर कोई पूछ दे कि इसमें जो दोष उत्पन्न होता है तो क्यों होता है, तो इसमें जो आवेश होता है चाहे वो आवेश प्लस हो या माइनस हो, वो अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चलाता है, रिक्त स्थल में चलाता है, यानी अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। तो अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है तो इसमें आवेश में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हो। जब आवेश में परिवर्तन हुआ ही नहीं तो इसका जितना पहले से कण था, मतलब आवेश थी, उतना ही दोष के बाद भी, यानी कि ये भी कण क्या है आपका उदासीन होता है। तो याद रखना कि ये भी आपका क्या है, उदासीन। और यही इसी चीज को हम यहां लिखे हैं कि जब आयन अपने जालक बिंदु से, प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु बोला जाता है, हम पहिल के क्लास में पढ़ाए होंगे। और उसके बाद जब आयन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होती है उसे हम लोग फ्रेंकल दोष बोलते हैं। यहाँ पास मेन आपका भूमिका ये निभा रहा है आयन, याद रखिए आयन, क्योंकि इससे पहले वाली में देखिएगा,
यानी कि रिक्ति दोष में था। रिक्ति दोष में रिक्ति स्थल पर कौन आता था? काने आता था, लेकिन वो कहां से? बाहर से आता था। और जबकि इसमें क्या है कि इसी के कान इसी में रह गया है, खाली गैप में चला गया है। ये आपका शॉर्टकी दोष, फ्रिंकल दोष। एक और फिर से आप समझ लीजिए कि रिक्ति दोष में क्या होता है? कण बाहर चला जाता है, यानी कि घनत्व घट जाता है। उसके बाद आता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में कण जो कण है जहीं रहता है, लेकिन बाहर से एगो कण आ जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। और फिर दूसरा आपका यह शॉर्टकी दोष। तीसरा शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि समान संख्या में आयन बाहर निकल जाते हैं। समान संख्या में आयन बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से इसका घनत्व क्या होता है? कम जाता है। और एक चीज और कि ऐसे कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। और जबकि फ्रिंकल दोष की बात कीजिए तो फ्रिंकल दोष में न कण बाहर निकलता है और नहीं बाहर से अंदर आता है, बल्कि वो अपने एक स्थान से खिसक करके अपने दूसरे स्थान तक चलाते हैं, यानी कि अंतराकाशीय स्थल में चलाता है, जिस वजह से इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होती है, लेकिन दोष उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से फ्रिंकल दोष कहते हैं। और इस तरह का दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां से पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि किस प्रकार के दोष में किसी भी तरह के कोई घनत्व में परिवर्तन नहीं होती है? तो फ्रिंकल दोष। एक चीज और बता दें कि फ्रिंकल दोष का ही विस्थापन दोष भी बोला जाता है। और ये फ्रिंकल आपका साइंटिस्ट का नाम है, जिनके नाम के समान में फ्रिंकल नाम के समान में इस दोष का नाम पड़ गया फ्रिंकल दोष। तो आपका दोष हुआ आज खत्म, और इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, राइट कीजिए।